हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। सो आज का जो रीडिंग है वो है कि 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है। सो ये रीडिंग जो है वो आपके बर्थडे के हिसाब से है, मींस आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। तो मैंने 3 पाइल रखा है इस वीडियो में, अलग अलग पाइल पे अलग अलग डेट्स दिया है। तो जिस भी डेट में आपका बर्थडे आता है आप टाइम स्टैम्प पे जाके उस पर्टिकुलर पाइल की रीडिंग देख सकते हो। ओके। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो दैट डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट हूँ और ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मेरे नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस वीडियो के, वहां पे जाके आप मुझे पिंग कर सकते हो फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। ओके। So without wasting any further time, let's get started and let's see कि 2026 how will it be for you। हेलो। सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 पाइल रखा है मैंने, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, और इन सारे पाइल में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है, डेट्स मेंशन्ड है। तो जिस भी पाइल में आपका बर्थडे आता है, पाइल 1 में हो या पाइल 2 में हो या पाइल 3 में हो, उस पर्टिकुलर पाइल का टाइम स्टैम्प जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और जाके उस टाइम स्टैम्प पे आप अपना रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने पाइल पे फोकस करें और फिर बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। सो हाई पाइल 1, जिनका भी बर्थडे इन डेट्स में आता है, दैट इज 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 25। तो देखते हैं कि 2026 जो है वो कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स उठा लेती हूँ और उसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ। इस दौरान मैं चाहती हूँ कि आप अपने यूनिवर्स को कहीं ना कहीं जो भी आप चीजें चाहते हो 2026 में, उन चीजों को आप अच्छे से मैनिफेस्ट करें। ठीक है। अपने दिमाग में लाए ताकि यूनिवर्स वो एक्चुअली वो सारी चीजें 2026 में आपको दे पाए। तो अच्छे से मैनिफेस्ट करें आप उन सब चीजों को, जो भी चीजें आप एक्चुअली चाहते हो 2026 में। पाइल 1। ओके। जस्ट इमेजिन दोस थिंग्स। पाइल 1, 2026। ओके। पाइल 1, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग 2026 फॉर पाइल 1। ओके। ओके। सो मैंने कुछ कार्ड्स ले लिया है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ये छोटे छोटे कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या आया है आपके लिए। पाइल 1, सबसे पहला कार्ड है ओके। सो एक्स फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। सो मुझे लग रहा है बहुत लोग कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे 2026 में। रैबिट टू मच कंसर्न विद द सेक्सुअल मैटर्स। एक बार मैं सारे कार्ड्स देख लेती हूँ। ठीक है। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। लव का कार्ड है यहाँ पे। ओके। कोवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड हैप्पीनेस। ओके। एंड यहाँ पे कार्ड है टू द सी। ओके। सो सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ना ऐसे आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, बीट लव और बीट करियर, कोई भी चीज हो ना, लोग कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द लोग ना कहीं वही सब काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे भी एक है म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हो जो चेंज नहीं करना चाहते, या तो फिर जो जो जैसे जैसे है वैसे ही रहना चाहते हैं, कुछ भी बदलाव नहीं लाना चाहते अपने लाइफ में। या फिर हो सकता है उसके वजह से आपका लाइफ भी अफेक्ट हो रहा है। ये आपका कोई पर्सन हो सकता है इन लव, क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड है। हो सकता है आपका पार्टनर हो जो बहुत ही स्टबर्न है और बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते किसी के लिए भी। मतलब है कुछ लोग मतलब चेंज नहीं होना चाहते। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस देगा, थोड़ा ट्रबल देगा। बट गेस व्हाट, यहाँ पे कार्ड है टू द सी। तो आई फील कि कहीं ना कहीं आप फ्लो, यू विल गो विद द फ्लो। आप किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे 2026 में, बी इट योर करियर, बी इट योर लव लाइफ, एनीथिंग। मतलब आपको जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज दिखते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप को ढलते जाओगे। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप लव लाइफ में आपका पर्सन चेंज नहीं हो रहा है और उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो यू विल जस्ट लेट इट गो। मतलब ठीक है यार, नहीं हो रहा है, नहीं चेंज कर होना चाहता तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जस्ट गो विद द फ्लो।
सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड दिख रहा है। तो जब भी आप सिचुएशन को 2026 में मतलब लेट गो कर दोगे ना, चाहे वो करियर हो, लव हो, कुछ भी हो, मतलब आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे चीजें हो रहा है आप अपने आप को वैसे एडजस्ट करते जाओगे, लाइक वाटर, ठीक है। जो पानी होता है ना, वो जैसे जैसे मोर आता है रास्ते में, वैसे वैसे अपने आप को ढलने लग जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा इनको स्ट्रेट ही बहना है, नहीं। अगर कोई ऐसा जिगजैग भी आ जाता है रोड में, ऐसा कोई रोड आए या फिर ऐसा कोई सड़क आ जाए जो जिगजैग है, तो वो वैसे ही वैसे नदी फ्लो होते रहता है, राइट। तो वही वो सेम चीज आपके साथ है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, आप वैसे वैसे ही चीजों को सुलझते हुए जाओगे, ठीक है। कुछ भी अपने चीज अपने अंडर कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई सिचुएशन हो। यू आर लाइक नॉट विलिंग टू कंट्रोल। इन 2026 यू आर लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आप दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 2026 में जितना ज्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को कंट्रोल करने की नहीं कोशिश करोगे, उतना ज्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है हैप्पीनेस आपके साथ आएगा। एंड यहाँ पे को वेब है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल भी हो आप काफी, और भगवान जी पे भी काफी बिलीव करते हो, और वही चीजें आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। सो यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल नेगेटिव पीपल एंड फ्रॉम ऑल नेगेटिव सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली फील होगा कि ये पर्सन नेगेटिव है या फिर ये सिचुएशन नेगेटिव है, मुझे इस चीज के साथ नहीं डील करना चाहिए, एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स विल बी प्रोटेक्टिंग यू इन 2026, पाइल 1, ठीक है। एंड यू विल बी लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो मतलब जो चीज आपको लगता है कि नहीं हो सकता मुझसे, बस उस चीज को, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू रियल हैप्पीनेस, ठीक है। आप अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लोगे 2026 में। यू आर जस्ट डन विथ इट। हो सकता है 2025 में आपने बहुत ज्यादा झेला हो, और ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस आप नहीं लेना चाहते हो 2025 में, ओके। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। ओके, मुझे ऐसा फील हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करोगे जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट है, या फिर मतलब नो मैटर आप कितना भी उसको उनको प्यार करो, या कितना भी सेल्फलेसली उनकी केयर करो, बट फिर भी वो पर्सन बहुत ही ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे। ऐसा कुछ चीजें हो सकता है, दैट यू विल बी डीलिंग विद समवन हु इज वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। तो हो सकता है ये चीजें आपको मतलब, सी एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस, ठीक है। अगर कोई इंसान सिर्फ फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है एंड दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू यू इमोशनली, तो वो चीज आप ज्यादा देर के लिए झेल नहीं सकते हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ये सब चीज भी दिख रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ यू आर सिंगल, डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट लव एंड योर पार्टनर विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लव रिलेशनशिप आप स्टार्ट करने वाले हो, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जो है आपके कॉन्फिडेंस को पुल डाउन करने की कोशिश करेगा इन 2026, ओके। लाइक मेनी पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन, पुल योर कॉन्फिडेंस डाउन, ठीक है। बट यू आर नॉट गोइंग टू लेट देम, मतलब आप किसी को भी अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। योर लाइफ विल बी इन योर कंट्रोल। आप जैसा मतलब आप अपने किसी सिचुएशन या किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, बट आप अपने लाइफ को जरूर कंट्रोल करोगे। कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज की वजह से, जस्ट लेट इट गो। मतलब ठीक है यार, मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। तो इस टाइप का सिचुएशन आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है इन 2026, okay. So we will also see from tarot ki how will be your 2026, okay. So tarot se we will check how will be your 2026, pile 1, okay. How will be your 2026, pile 1, let's see. 4 of coins in reversed, मतलब आप लेट गो कर रहे हो चीजों को। मतलब आप 4 of coins अगर ऐसा होता स्ट्रेट, तो इसका मतलब आप चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बट इट इज इन रिवर्स, तो आप चीजों को लेट गो कर रहे हो, इज व्हाट आई कैन सी। यू विल गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज। करियर के मामले में भी आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा इन 2025, इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, सॉरी इन 2026। करियर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले हैं 2026, और मुझे लग रहा है आप उस अपॉर्चुनिटीज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन भी करोगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। अगर ये कार्ड देखोगे ना, तो दिस bird is protecting, okay. So you're protected by some
बाय द यूनिवर्स या फिर जिस भी डीटी पे आप बिलीव करते हो, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कुछ पावरफुल चीज आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इन 2026 इज व्हाट आई कैन, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। और मुझे लगता है करियर वाइज आप बहुत ही ज्यादा बूम करने वाले हो इन 2026 इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर पाइल 1। लव तो ऑब्वियसली मैंने बताया देयर विल बी अ लव लाइफ, मतलब अगर आप सिंगल हो तो आप किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर होंगे, किसी न्यू पर्सन के साथ विल बी एंटरिंग। नाइट ऑफ कप्स, यस। So I'm seeing there will be a person in your life who will be helping you a lot। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन होगा, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो काफी इमोशनल है और वो आपको करियर वाइज काफी हेल्प करेगा। ये पर्सन माइट बी आपका बॉस हो सकता है या फिर कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, बट आई एम सीइंग यू आर गेटिंग लॉट ऑफ हेल्प इन योर करियर मैटर्स फ्रॉम अ पर्सन। ओके 2026। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो तो हो सकता है किसी पर्सन जो आपसे यंग हो, यू माइट बी समवन हु इज वेरी यंगर, या फिर बहुत यूथफुल है, या फिर देखने में बहुत यंग लगता है, या फिर बहुत अपने एज के हिसाब से ज्यादा यंग लगता है। ऐसा किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो इन 2026। ओके सो 2026 फॉर पाइल 1, लेट्स सी 2026 फॉर पाइल 1। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आप, जैसे मैंने बताया, आप बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड रहोगे। आप किसी को भी, जो भी आपको लग रहा है ना, जो भी पर्सन जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, आप उसको ऐसा काट दोगे जड़ से। लाइक आप अपना तलवार रेडी रखोगे कि द मोमेंट यू सी दैट यू आर ऑफ नो यूज टू मी, आप उस इंसान को कट आउट कर दोगे अपने लाइफ से। तो काफी बोल्ड, एक्शन ओरिएंटेड मोड में मुझे आप लग रहे हो इन 2026। ठीक है, जो भी जिनका भी बर्थडे इनमें आता है, तो मुझे काफी एक्शन मोड में लग रहे हो आप। अननेसेसरी फालतू में किसी के साथ आप टाइम बर्बाद नहीं करोगे। ओके सो 10 ऑफ कप्स, सो समथिंग फैमिली, मैरिज, यू कैन गेट मैरिड इन 2026। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। बेबी है यहाँ पे, तो हो सकता है आप फैमिली प्लानिंग करो, या फिर आप कंसीव कर सकते हो 2026 में। गुड न्यूज आ सकता है आपके, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकता है 2026। सो ओवरऑल आई एम सीइंग दैट 2026 इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा है वो इसलिए है बिकॉज आप कहीं ना चीजों को, लोगों को कंट्रोल करना बंद कर दोगे 2026। लाइक यू डोंट वांट टू कंट्रोल एनीवन, यू जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, लाइक यू आर डन। मतलब आपने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है पास्ट में, तो अभी आप कम से कम रिलेशनशिप में और ज्यादा एफर्ट तो आप नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है आप करियर में काफी ज्यादा एफर्ट करोगे और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और रिलेशनशिप में आपको तब रिजल्ट मिलेगा जब आप एक्चुअली में एफर्ट करना बंद कर दोगे। ठीक है, तो करियर में आपका एफर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है और आपके लाइफ में बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज भी आएगा इन 2026। बट इन लव लाइफ आप कहीं ना कहीं एफर्ट कम कर रहे हो अपना, और उसके वजह से, और उसका नतीजा ये कि आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। पहले जितने एफर्ट करते थे ना, उस हिसाब से कम रिजल्ट मिलता था, बट अभी है कि जितना आप कम एफर्ट करते हो ना, उस हिसाब से आपको दुगना रिजल्ट दिख रहा है। लाइक you will actually get married, or you will actually find your future spouse, you will meet your future spouse in 2026। ठीक है, वो is what I'm seeing here। 10 of cups का कार्ड है। so family celebration, marriage, proposals, ठीक है, न्यू बिगिनिंग इन लव, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे आपके रीडिंग में। ओके सो और थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है और मैसेजेस आपके लिए फॉर 2026। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स इज फॉर यू। ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 1, व्हाट आई फील इज दैट यू माइट बी डीलिंग विद अ वेरी टॉक्सिक पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकता है अभी डील कर रहे हो या कर रहे थे पास्ट में, और आप उस टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। यू कैन नॉट लेट दैट पर्सन गो, बट इन 2026 इज व्हाट आई कैन सेंस कि आप उस पर्सन को लेट गो करोगे अपने लाइफ से, एंड दैट इज व्हेन अ न्यू बिगिनिंग विल कम इन योर लाइफ। और किसी बेटर इंसान के साथ, और ऐसे इंसान के साथ जो इमोशनल है। मैंने बताया था ना यहाँ पे, समवन हु इज वेरी यूथफुल,
देखने में अच्छा है और जो काफी इमोशनल है और कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस के वैल्यू करेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन जो पास्ट पर्सन जो है उसके साथ कहीं ना कहीं दैट पर्सन वाज नॉट इमोशनली कनेक्टेड, वो ज्यादा आपके साथ फिजिकली कनेक्टेड था। एंड दिस इज द रीजन वो कहीं ना कहीं आपको उस रिलेशनशिप में रह के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। एंड दैट इज द रीजन I feel you will be moving on from that person. You will be letting go of the situation. And the moment you let go of the situation, a new love will come in your life. A new beginning will come in your life. और ये जो न्यू बिगिनिंग है वो मैरिज में कन्वर्ट होगा, या हो सकता है अगर आपका मैरिजेबल एज है तो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, या तो फिर किसी यू नो अब हो सकता है न्यू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हो, या आपको कमिटमेंट मिल सकता है इस पर्सन से। समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल मुझे लग रहा है कि आपको मिलेगा इन 2026, स्पेशली इन लव एंड इन करियर ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, काफी ज्यादा अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं थ्रू आउट द ईयर आपके पास एक डिवाइन प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है। लाइक गॉड विल बी प्रोटेक्टिंग यू, यूनिवर्स विल बी प्रोटेक्टिंग यू। सो ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, ठीक है। सो हो सकता है ये आपका ज़ोडिएक साइन है, या फिर जो भी पर्सन आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखेगा इन 2026 उनका भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है इन सब में से। So that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो यस, आई विश यू गाइस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मेरी क्रिसमस। ओके, बिकॉज ये मैं क्रिसमस से पहले शूट कर रही हूँ। ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके, हेलो। सो अगर आपके बर्थडे इन डेट्स में है तो चेक करते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए 2026। ओके, सो गाइस जैसे मैं शफल करती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन सारे चीजों को मैनिफेस्ट करो या फिर इमेजिन करो जो आप एक्चुअली 2026 में चाहते हो, ठीक है। सारे जो विशेष चाहते हो आप, जो जो चीजें आप चाहते हो, आप उन सारी चीज को इमेजिन करो अपने माइंड में, विजुअलाइज करो अपनी चीज में, ताकि वो एक्चुअल में वो चीजें गुड और बैड जो भी है वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो पाए इन 2026। ओके, सो लेट्स सी पाइल 2 कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। ओके, सो मैं बाद में सारे कार्ड्स देखूंगी, मैं पहले शफल कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स है। सो आई जस्ट वांट टू, और मैं चाहती हूँ कि आपको भी काफी टाइम मिले मैनिफेस्ट करने के लिए चीजों को जो भी आप चाहते हो इन 2026। ओके, सो पाइल 2 योर लाइफ इन 2026, पाइल 2 योर लाइफ इन 2026। ओके, सो पाइल 2 मैंने आपके कार्ड शफल कर ली है। सो देखते हैं कि क्या है। सो लॉयल हार्ट का कार्ड है यहाँ पे। सो हैप्पीनेस कार्ड अगेन। ओके, थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, सो पोजिशन ऑफ अथॉरिटी and dog, protection from a powerful friend, wealth, tankard, celebration, fun, enjoyment, feather, someone you know is undependable and it's okay. So cards बहुत ही बढ़िया है आपके लिए पाइल 2। so लॉयल हार्ट। so I think जो भी आप काफी लॉयल पर्सन से मिलोगे इन 2026, तो हो सकता है कि ना आप आपकी कलीग्स, ऐसा कोई कलीग्स हो या फिर ऐसा कोई फ्रेंड्स हो आपके, या पार्टनर में आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल सकता है जो आपके लिए काफी लॉयल रहे, मतलब आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहे। लाइक अगर उन्होंने आपको दोस्त माना है तो सच्चे दिल से दोस्त माना है, अगर आपको यू नो एज अ पार्टनर माना है तो सच्चे दिल से पार्टनर माना है। तो ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो कि आपको यू नो सच में काफी लॉयल और आपके लिए फेथफुल रहेगा, और बदले में आप भी उनके लिए कहीं ना कहीं लॉयल और फेथफुल रहोगे, क्योंकि यहाँ पे दो इंसान है। सो लाइक बोथ ऑफ यू, चाहे आप आपके फ्रेंड्स हो या फिर पार्टनर हो या फिर जो भी है, फैमिली भी हो सकता है, लाइक यू people are going to be extremely loyal to you and you are also going to be very extremely loyal to them. Okay, बट यहाँ पे कार्ड है फेदर का, someone you know is undependable and insincere। तो हो सकता है कोई
आप सब पे 100% ट्रस्ट मत करो, बिकॉज हो सकता है कि 100 में से 100 तो आपके लिए लॉयल नहीं रहेंगे, 100 में से हो सकता है 99 आपके लिए लॉयल रहे, लेकिन एक इंसान होगा उसमें से भी जिस पे आप हमेशा डिपेंडेबल नहीं रह सकते हो. सो यू नीड टू बी केयरफुल. आग भर बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना है. सो दिस इज समथिंग ऑल्सो, लाइक आप पहले उस इंसान को देखो, पहले उस इंसान को प्रूफ करने दो दैट दे एक्चुअली वैल्यू यू एंड इज एक्चुअली फेथफुल टुवर्ड्स यू. ऐसा नहीं कि शुरू में आप ही अपने आप को लॉयल दिखाने लग जाओ और सामने वाला तो पता चला बाद में लॉयल नहीं है. तो पहले इनको प्रूफ करने दो, because the people who is actually loyal to you will not hesitate in proving themselves. They will prove to you that they are loyal. चाहे फ्रेंड हो, कलीग हो या पार्टनर हो, वो करके दिखाएंगे आपको कि एक्चुअली आप उनके लिए मायने रखते हो या फिर वैल्यू रखते हो. ओके, सो यहाँ पे वेल्थ का कार्ड है, तो लॉट्स ऑफ वेल्थ, काफी ज्यादा आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकता है पाइल 2 इन 2026. ओके, थ्रोन, आपको कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकता है, कोई हायर डेजिग्नेशन मिल सकता है, या फिर कोई अवार्ड मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है. हो सकता है आप कुछ ऐसा करो 2026 में जिससे लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आपका इज्जत बढ़े उससे, आपका पद और ऊंचा हो उससे. तो कहीं ना कहीं कुछ एक बहुत ही गेम चेंजिंग इवेंट आपके लाइफ में रहेगा इन 2026 फॉर श्योर. ठीक है, कुछ ऐसा गेम चेंजिंग इवेंट आपके लाइफ में होगा जिससे लोग आपको जानेंगे, आपके पास पैसा आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगे, नाम आएंगे, शोहरत आएंगे. ठीक है, टैंक कार्ड, सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट, एंड आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करोगे अपने सक्सेस को इन 2026. यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, देयर लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट ऑफ फन, एंजॉयमेंट, डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड. सो आई टोल्ड यू राइट, सी देखो मिक्स होने वाला है. देयर आर ऑल्सो पर्सन, जैसे 100 में से 99-98% आपके लिए लॉयल रहेंगे, बट एक दो हो सकता है ना रहे, तो you need to be careful. देखो डॉग भी लॉयल्टी होते हैं, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी लॉयल फ्रेंड्स, बट सब पे आप आंख बंद करके भरोसा मत करना. पहले उनको प्रूफ करने दो कि वो आपके लिए एक्चुअल में लॉयल है. तब जब आपको भरोसा हो जाए नहीं ये इंसान सच में लॉयल है, सच में मेरे लिए इतना कुछ के, देन यू नो स्टार्ट गिविंग योर शेयर ऑफ लॉयल्टी एंड स्टार्ट शोइंग योर शेयर ऑफ फेथफुलनेस. ठीक है, हैप्पीनेस. सो ओवरऑल मुझे काफी पॉजिटिव, मुझे कोई भी ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं दिखा यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट. पाइल 2 ओवरऑल मुझे काफी पॉजिटिव आपका टाइम दिख रहा है 2026. ओके, सो देख लेते हैं टैरो के थ्रू के हाउ विल बी योर लाइफ इन 2026. पाइल 2, हाउ विल बी योर 2026 पाइल 2. लेट्स सी 2026. ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है. और देख लेते हैं, और 2-3 कार्ड्स देख लेते हैं. 2026 पाइल 2. ओके, 2026 पाइल 2. द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आपका मतलब कहीं ना कहीं रीडिंग थोड़ा बहुत पाइल 1 से भी मिल रहा है, बट ठीक है, आपका ज्यादा और ज्यादा बेटर है उनसे. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाइल 2 आप अपने लाइफ में फ्लो के साथ जाने, वी आर गोइंग विद द फ्लो. ओके, लाइक आप जो भी रुकावट आएंगे, कुछ भी ब्लॉकेजेस आएंगे, कुछ भी चैलेंजेस आएंगे, आप बहुत आसानी से उन चीज को साथ डील कर लोगे. बहुत ही एफर्ट, विदाउट एनी एफर्टलेसली आप उन सारे चैलेंजेस के साथ डील करोगे. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू शाइन इन 2026. ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स का काम है, वो कार्ड है यहाँ पे. लाइक अगर आप देख रहे हो ना, आप किसी को जो भी आपको नुकसान करेगा ना, लाइक यहाँ पे है फेदर का कार्ड आया था, जो भी आपको नुकसान करने का कोशिश करेगा, आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे उनको. आप मतलब उस इंसान को पनिश करोगे. पनिश इन द सेंस, आप अपने सेंस में या तो इस इंसान से बातें करना बंद कर दोगे, या तो फिर उस इंसान को एक्चुअली में you'll make them realize your value, you'll make them realize your worth. आप अपना वर्थ उन इंसान को बताओगे. सो मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई भी कुछ भी करके आपके साथ चला जाएगा, आप बिल्कुल छोड़ने नहीं वाले हो. मतलब बिल्कुल तगड़ा जवाब देने वाले हो उस इंसान को जो भी आपके साथ कुछ गलत करने का कोशिश करेगा, या फिर तगड़ा एक्शन लोगे. यू आर गोइंग टू टेक सम एक्शन. जो भी जो भी इंसान है जो आपके साथ कुछ गलत करेगा, आप उनके खिलाफ एक्शन जरूर लोगे इन 2026. बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी स्वीट फेमिनिन फॉर्म में नहीं रहोगे कि अच्छा ठीक है चलो क्या कर सकते हैं, वैसा नहीं. बिल्कुल आप बहुत ही बोल्ड और एक्शन मोड में रहोगे इन 2026 पाइल 2. ओके, लेट्स सी पाइल 2
your year in 2026. Okay, so the card here is 3 of Cups का भी कार्ड है, Celebration, 9 of Wands का भी कार्ड है. So 9 of Wands कार्ड in reverse. ठीक है, तो मतलब जो भी चैलेंजेस या जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आएगा, बहुत बड़े आसानी से उन सारे चीजों से मूव ऑन करने वाले हो, बहुत आसानी से. लाइक आप किसी चीज से डरोगे नहीं. ठीक है, आप किसी चीज से डरोगे नहीं और पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले आप. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज आपके लिए नहीं है, बस यू लेट गो. पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा आपको लाइफ में इन 2026. तो जो भी एक्शन लोगे ना, आप सोच समझ के लोगे, ताकि बाद में उस चीज का बिल्कुल आपको रिग्रेट भी ना हो. तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, कि आप बहुत ही सोच समझ के ऐसे लोगों को या फिर ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो जिसके लिए आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि ये इंसान तो था ही नहीं मेरे लिए. या फिर कोई फ्रेंड हो जो आपको धोखा दे, ये फ्रेंड तो मेरे लिए था ही नहीं कभी, दे वर नेवर अ फ्रेंड. कोई सिचुएशन हो जिससे आप बहुत टाइम से स्टक है, निकल नहीं पा रहे थे, ये मेरे किस्मत में नहीं है, या मेरे लिए नहीं है. सो यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल. यू आर वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल इन 2026 पाइल 2. ठीक है, यू आर लेस इमोशनल. आप इमोशंस के साथ ज्यादा डील नहीं करोगे. देयर इज मोर ऑफ फन, सेलिब्रेशन. 3 ऑफ कप्स भी है, या आप लोगों से मिलोगे, घुल मिलोगे, सेलिब्रेट करोगे, पार्टी करोगे, आई विल हैव फन, इज व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम द कार्ड्स here. Okay, so Gemini, Libra, Aquarius का बहुत एनर्जी है यहाँ पे. So might be आप Gemini, Libra, Aquarius हो, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आए जो आपको हेल्प करे, जो Gemini, Libra, Aquarius का है, जो आपको सपोर्ट करे आगे बढ़ने में, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करे, इंस्पायर करे बहुत अपने लाइफ में. ऐसे इंसान आपके एयर साइन, वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे. ओके, सो काफी सारे ज़ोडिएक साइन है. So let's see more. How will be your year 2026? Pile 2. Universe, please guide me into this reading. Pile 2. Okay. Oh, children. Your love life is okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी immature लोग हैं ना, जो भी ऐसा लोग है जो आपको समझते नहीं, immature है, बचपना हरकतें करती है, इरिटेट करता है, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल कट आउट कर दोगे. यू बिकॉज मुझे लग रहा है ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत डिस्टर्ब करते हैं, कहीं ना मेंटली आपकी बहुत एनर्जी ड्रेन करते हैं. तो ऐसे लोग आप बाहर निकाल दोगे जो कि इमेच्योर्ड है और जो भी बिल्कुल भी आपको समझने की कोशिश नहीं करते. हीलिंग फैमिली इश्यूज. तो मुझे लग रहा है अगर फैमिलीज में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था आपका, ओके, बहुत ज्यादा कुछ अनबन हो रहा था आपके पेरेंट्स के साथ, या ओवरऑल फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज है जो भी, तो वो सारी चीजें हील होगा इन 2026. तो आपके फैमिली के साथ भी आपके बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा इन 2026 इज व्हाट आई एम सीइंग हियर. ओके, सो मुझे ओवरऑल आपका जो 2026 है, इट्स वेरी आई एम सीइंग इट्स लॉट ऑफ, इट्स टू गुड, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. एक तो आप बहुत ज्यादा फन एंजॉयमेंट करोगे, लाइफ को चिल लोगे, लाइफ को काम लोगे, गो विद द फ्लो वाले मोड में लोगे. और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए लॉयल है. हो सकता है आप लोगों से भी कुछ, यू कैन एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, और एक्चुअल में आपको कमिटमेंट मिले ऐसे इंसान से, जैसे इंसान को आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसे इंसान से आपको कमिटमेंट मिले, हु इज लॉयल टू यू एंड गिव्स यू कमिटमेंट. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे इन 2026, वैसे सिचुएशंस को आप लेट गो इन 2025, वैसे सिचुएशंस को आप लेट गो कर दोगे इन 2026. जो भी टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक पीपल जिससे आप स्टक थे इन 2025, उन सारे टॉक्सिक पीपल या टॉक्सिक सिचुएशन को आप लेट गो करोगे इन 2026 इज व्हाट आई एम सीइंग. जैसे कोई इमेच्योर्ड इंसान है जो आपको समझता नहीं है, बचपना हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों से तो आप फॉर श्योर कट डाउन करने वाले हो इन 2026. ओके, फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ है वो मुझे हील होते हुए नजर आ रहे हैं 2026. सो ओवरऑल मुझे लग रहा है इट विल बी मोर ऑफ अ फन. करियर के मामले में जैसे मैंने बताया कि हो सकता है आप ऐसा कुछ करो, कुछ ऐसा आप काम कर सकते हो जिससे आपको रिकॉग्निशन मिले, आपका नाम मिले, आपको नेम फेम मिले, पहचान हो आपका, एंड आप बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो उससे. वेल्थ का कार्ड है यहाँ पे. सो हेल्थ, मनी, लव, मुझे फैमिली, मुझे सारी चीजें आपके सॉर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं 2026. ओके,
So that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी reading share करें जिनके साथ आपको लगता है कि reading helpful हो सकता है. Okay, bye bye guys, take care, God bless you and a very happy new year and a merry Christmas. Hi pile 3, तो जिनका भी बर्थडे इन डेट्स को आता है, राइट, सो 23, 24, 27, 29, 28, 26, 30, 31 एंड 22. तो लेट्स सी कि कैसा रहेगा आपका 2026. ओके, तो सबसे पहले जैसे मैं इस कार्ड्स को शफल करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप उन सारे विशेष जो आप फुलफिल करना चाहते हो, वो सारे मनोकामनाएं जो भी आपका है पाइल 3, जो आप चाहते हो 2026 में आप मैनिफेस्ट करो, उन सारी चीजों को आप इमेजिन करो, इज व्हाट आई वांट, जब मैं पाइल्स शफल कर रही हूँ, ताकि वो सारे एनर्जी जो है आपके कार्ड्स में आए. ठीक है, आप ब्लैंक रहोगे जैसे मैं शफल कर रही हूँ, कुछ भी नहीं सोच रहे होगे, तो यू नेवर नो क्या आ जाए. बट आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करोगे इन रीडिंग करने टाइम, तो कहीं ना कहीं वो चीजें, वो एनर्जीज आपको कार्ड्स में दिखेगी. ओके, पाइल 3 2026. ओके, पाइल 3, हाउ विल बी योर 2026? Universe, please guide me to this reading. Okay. ओके, सो मैंने कार्ड्स शफल कर लिए. सो सबसे पहला कार्ड है सेरेंडिपिटी. ओके, यहाँ पे है हे स्टैक, कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन. ओके, करियर, लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच. ओके, ladder, climbing towards success, new job or career, vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. ठीक है, so looks like guys, career is the important sector for your 2026. ठीक है, so मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई न्यू जॉब आपको आने वाला है. यहाँ पे था न्यू जॉब एंड करियर, पिन का कार्ड है. एंड यहाँ पे सेरेंडिपिटी जो है ना, इट्स लाइक योर लाइक यूनिवर्स ने, अगर आप बहुत दिन से कुछ स्ट्रेस थे किस चीज को, अगर मैं इस तरीके से समझाऊं कि आप सोच रहे थे मैं चीजों को इतना अच्छे से कर रही हूँ या फिर इतना अपना बेस्ट दे रही हूँ, फिर भी चीजें क्यों नहीं होता है. ठीक है, चाहे वो करियर हो या अपने सेल्फ ग्रोथ हो या फाइनेंशियल, कोई भी चीजें हो जहाँ पे आप अपना 100% दे रहे हो. कोई इंटरव्यू है, आप अपना 100% दिया है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है 2025 में. वो क्यों नहीं हुआ है, उसका जवाब आपको 2026 में मिलेगा. Why after multiple efforts you have failed, उसका जवाब आपको 2026 में मिलेगा. Because something great was waiting for you, something great. ठीक है, वो अगर 2025 में आपका होता तो आप you would have settled for good. जो अच्छा है उसके लिए आप सेटल हो जाते हैं, आपको अच्छा चीजें मिलता है. लेकिन 2026 में आपको बेहतरीन चीजें मिलने वाला है. ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, सक्सेस का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है. लैडर, क्लाइंबिंग द लैडर टुवर्ड्स सक्सेस, और फिर से यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है. तो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल करियर आप विटनेस करोगे या फिर सक्सेसफुल लाइफ आप विटनेस करोगे इन 2026. मतलब जिस भी चीज में आप हाथ डालोगे वो कहीं ना कहीं सोना होने वाला है. क्योंकि सेरेंडिपिटी का जो कार्ड है, इट शोज दैट कि काफी लकी होंगे आप 2026 में. लाइक यू विल, द डेस्टिनी, द फॉर्चून विल बी विथ यू. ठीक है, और सिर्फ आप नहीं, आपके आसपास भी जो रहेंगे ना, लाइक जो आपके साथ भी रहेंगे उस टाइम पे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा होने लग जाएगा. लाइक आप तो लकी हो ही, लेकिन आप दूसरों को भी लकी कर दोगे. तो इस टाइप का चीजें मुझे यहाँ पे दिख रहा है. क्योंकि सेरेंडिपिटी इज लाइक वट एवर यू आर गोइंग टू टच इज लाइक गोइंग टू ब्लूम, लाइक ग्रोथ. मुझे सिर्फ ग्रोथ दिख रहा है आपका 2026 में. जो भी आप छूओगे उसका ग्रोथ जरूर होगा, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो या फिर कोई काम हो. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फाइनेंशियल पिंच, थोड़ा सा आपको खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है. लाइक यू माइट स्पेंड अ लॉट, ओवर स्पेंडिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको मतलब मनी का हिसाब रखना डिफिकल्ट हो सकता है. बिकॉज हो सकता है बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, ट्रैवल करो, घूमने जाओ, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा फाइनेंस की चीजों को जो है, पैसा जो आप थोड़ा सा सोच समझ के कंट्रोल में खर्चा करें, इज व्हाट माय सजेशन वुड बी. सो यहाँ पे वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू. सो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस रहेगा कि कोई आपके अगेंस्ट है, कोई आपके खिलाफ है। मन ही मन आप सोचते रहोगे कि लाइक ये पर्सन मेरा बैक बैटिंग कर रहा है, या फिर ये पर्सन मेरे मुझे डाउन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे रेस्पेक्ट हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ऐसा आपको ख्याल आता रहेगा इन 2026। बिकॉज देखो, जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हो ना, आप बहुत ऊंचे पोजीशन में होते हो, तो आपको डर भी लगता है कहीं कुछ ये खो ना जाए मुझसे, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत दिनों बाद हो सकता है कि आपको जैसा करियर चाहिए था, अगर आप बिजनेस करना चाहो या जॉब करना चाहो, जो भी है, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, जिस टाइप का अपॉर्चुनिटी चाहते थे आप, उस टाइप का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो जब हमको कुछ मिलता है ना, तो उसको खोने का डर भी रहता है। तो थोड़ा बहुत आपको इतना सक्सेस, इतना वेल्थ, इतना पैसा, इतना रिकॉग्निशन पाने के बाद थोड़ा सा आपको उसको खोने का डर भी रहेगा। थोड़ा सा टेंशन में कहीं 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 कुछ हो ना जाए, कहीं बॉस मुझसे गुस्सा ना हो जाए, या नॉट बॉस, अगर बिजनेस में भी हो आप, अच्छा मेरे से कोई अच्छा ना कर ले, अच्छा वो मेरे बिजनेस को डाउन ना कर दे, तो थोड़ा बहुत डर भी रहेगा, ठीक है। बट इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट। मुझे ज्यादा यहाँ पे अच्छा चीजें दिख रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 100 में से बोला, मुझे 90 चीजें अच्छा दिख रहा है, 10 चीजें थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डर भी लगे, फियर हो, आपका इनसिक्योरिटी हो कि कोई मेरा ये अपॉर्चुनिटी की कोई मुझसे छीन ना ले, ये लाइफ मुझसे कोई छीन ना ले। तो इस टाइप का भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। बट मोर और लेस इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी ईयर फॉर यू। Haystack, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। अगर आप बहुत दिन से एफर्ट कर रहे थे, बहुत दिन से आप कोशिश कर रहे थे कोई अच्छा जॉब के लिए, कोई अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, पर आपको नहीं मिला, इन 2026 यू आर गोइंग टू गेट इट। लाइक यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। जो भी पास्ट में आपने एफर्ट किया है ना, उसका फल आपको 2026 में मिलने वाला है, ओके। सो दैट्स अ पॉजिटिव रीडिंग। लेट्स सी योर टैरो से क्या आता है आपके लिए। पाइल 3 2026, पाइल 3 2026, how will be 2026 for you, pile 3? Ace of coins, again a money, फाइनेंशियल ग्रोथ। मुझे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। हो सकता है आप पार्ट टाइम कुछ कर सकते हो, पार्ट टाइम आप कुछ शुरू कर सकते हो, और ज्यादा पैसा कमा सको आप उससे, ये भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, न्यू जॉब, करियर अपॉर्चुनिटीज, उसमें से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको फाइनेंस या पैसे की ग्रोथ होगा, ओके। सो pile 3 2026, 5 of swords, अगेन माइंड गेम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको माइंड गेम खेल रहा है, कोई आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आई वुड से डोंट ट्रस्ट एनीवन गाइस, डोंट ट्रस्ट एनीवन, चाहे वो कोई भी हो। आपको 2026 में किसी पे भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपकी हिडन एनिमीज हो, एक्सक्यूज मी, हो सकता है आपकी हिडन एनिमी हो जो आपको आपके सक्सेस को पुट डाउन करने की कोशिश करे, आपको डाउन करने की कोशिश करे, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करे। इसलिए डोंट ट्रस्ट एनीवन इन 2026। किसी को भी ट्रस्ट करके अपने प्लान्स के बारे में मत बताओ, क्योंकि मोमेंट आप बताओगे आपको नहीं पता, बिकॉज नजर इज रियल। कोई भी आपको नजर लगा सकता है। सो नजर इज रियल, किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या प्लान है, कहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्या करने वाले हो आप अगले, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको 2026 में। 9 of coins. So see, you are beautiful, you are like handsome, beautiful, मेल या फीमेल जो भी हो, मतलब आप अपने में हो और आप अपने आप को ग्रो होते हुए देख रहे हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत खुश रहोगे। यू विल बी लाइक फुल ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ ग्रोथ। मुझे ये लग रहा है 2026 इज फुल ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ। लाइक पीपल विल बी लुकिंग एट यू, लोग आपको देखेंगे और मतलब वो भी ये चेंज नोटिस करेंगे आपके अंदर, जो आपके अंदर ग्रोथ हुआ है वो लोग नोटिस करेंगे, और कहीं ना कहीं लोग उसके अप्रिशिएट भी करेंगे आपको, ओके। सो अगेन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पेंटेकस का कार्ड बहुत ज्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेशली एयर साइन पे आपको भरोसा नहीं करना है। यू विल नॉट, यू डोंट ट्रस्ट एन एयर साइन। अगर आप एयर साइन हो, आपको दूसरे एयर साइन पे भरोसा नहीं करना है। डोंट ट्रस्ट एनी एयर साइन, ओके। सो लेट्स सी pile 3, the empress, oh my god, Venus,
Venus will be blessing you. Page of Wands, happiness. You are very happy. You will be very happy in 2026. Like आप खुद में मस्त रहोगे, आपको कोई नहीं चाहिए, आप अपने में मस्त रहोगे, अपना काम करोगे, अपना खर्चा करोगे, अपना ऐश करोगे, दैट्स इट. आपको किसी की जरूरत नहीं है. यू आर हैप्पी बीइंग ऑन योर ओन. ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है एम्प्रेस कार्ड, आप में से कुछ लोग गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो. माइट बी यू कैन गेट कंसीव्ड. अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो ही ये है. तो आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो यू कैन गेट समथिंग, यू नो, अ गुड न्यूज. यू कैन हियर अ गुड न्यूज. आपकी मम्मी कहीं ना कहीं आपके बहुत, मदर का सपोर्ट आपके लिए बहुत मैटर करेगा इन 2026. आप आपके मदर जो है आपको काफी सपोर्ट करेंगे. और कुछ भी चीज में आपका अगर फंसा हुआ लग रहा है कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, यू कैन टेक एडवाइस ऑफ योर मदर. योर मदर इज गोइंग टू एक्चुअली गिव यू सम एडवाइस जो आपको हेल्प करेगा इन 2026. ठीक है. और मुझे उसको छोड़ के लग रहा है वीनस. मुझे लग रहा है वीनस कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करेगा. वीनस इज द प्लैनेट ऑफ कंफर्ट, लग्जरी. सो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि पैसा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, तो कंफर्ट और लग्जरी तो ऑब्वियसली उसके साथ आप अपग्रेड करोगे ही. तो लग्जरी एंड कंफर्ट, फिर एक्सपेंसेस भी है. तो यहाँ पे कार्ड आया था फाइनेंशियल पेन. तो थोड़ा सा अपने कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, इज व्हाट माय सजेशन वुड बी. एंड डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली इज व्हाट माय सजेशन वुड बी, स्पेशली एन एयर साइन. तो मुझे ओवरऑल आपका लाइफ काफी पॉजिटिव लग रहा है इन 2026. बस ये छोटे 2 चीजों का ध्यान रखना है. ओके ओके, सो दिस कुड बी वन. यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक. मुझे लग रहा है आपका कोई एक्स पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है. लाइक समवन जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो. कॉलिंग इन योर सोलमेट. सो वो पर्सन आपका सोलमेट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं 2026 और आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो. ठीक है, बट अगेन बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है. अगेन आई विल टेल, डोंट ट्रस्ट एनीवन. और किसी को भी अपने प्लान के बारे में मत बताए और ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट ना करे. ठीक है, तो सोच समझ के, चाहे वो आपका पार्टनर हो, एक्स हो या जो भी हो, थोड़ा सा आप पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग. अगर आपको कोई रेड फ्लैग नजर आ रहा है, देन दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू. ठीक है, तो आप उस पर्सन को अपना 100% नहीं दे सकते हो या फिर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. तो सोच समझ के ही कोई डिसीजन ले, इन स्पेशली इन लाइक ट्रस्टिंग एनीवन. कुछ नया रिलेशनशिप बनाना है, कोई नया रिलेशनशिप से लव अफेयर नहीं, कोई दोस्त बनाना है आपको नया. आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, आप उसको एज अ फ्रेंड देखना चाहते हो, फिर भी आई वुड से डोंट ट्रस्ट. एज अ फ्रेंड हो, एज अ कलीग हो, एज अ यू नो पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो बी कॉशियस. मतलब आप भले ही टाइम लो, 100% एश्योर हो जाओ, उसके बाद आप उस इंसान पे भरोसा करो, वरना मत करना, is what my suggestion here is. So Taurus, Libra, Gemini, Libra, Aquarius. Oh, 2 of Cups का भी कार्ड है, ये तो मैंने देखा ही नहीं. Oh my God, so love life and career both is going to be amazing. मतलब 100% पार्टनरशिप तो मुझे लग रहा है यहाँ पे है. करियर भी है और पार्टनरशिप भी. मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ऐसे किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, बिकॉज लोग काफी अट्रैक्टेड होंगे आपसे. यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर मतलब अपने आप सब कुछ आप कर रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, एंड अच्छा जॉब है, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छा करियर में अच्छा कर रहे हो. सो ऑब्वियसली यार, मतलब ऐसे लोग खाली तो बैठे नहीं रहते, इनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं. तो वही चीजें आपके साथ होने वाले हैं 2026. सो यू आर ऑल्सो गेटिंग अ लव, न्यू बिगिनिंग इन लव एंड रिलेशनशिप इज व्हाट आई कैन सी हियर. अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस पार्टनर्स आपको बहुत एक ऐसा बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है जो एक्चुअल में आपको समझे, आपकी वैल्यू करे, आपकी हार्डवर्क की वैल्यू करे. सो इधर वे, एंड आई थिंक दिस पर्सन इज समवन फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने बताया था दिस कुड बी द वन. यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक. तो मतलब आप ऑलरेडी मिल चुके हो उस पार्टनर से. ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे. तो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज ओनली कमिंग बैक. So Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, almost सारे zodiac sign है यहाँ पे. Aries, Leo, Sagittarius. but ठीक है, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, then definitely universe wants you to take some message from here. Okay, bye bye guys, take care, God bless you and wish you all a very very happy new year.
and a Merry Christmas. Okay, bye bye.